गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जीके जीएस के ट्रिक और बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। तो आप जितना जल्द हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं, वह है अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर्स 31 मई 2020 तक हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि इस पीडीएफ में आपको लिंक दिया हुआ है, और ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें 9801202045 व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801202045। इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और ये पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो अंतिम सप्ताह का है वो एक पंक्ति में बताने जा रहा हूँ, वन लाइनर। फर्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है, वो है महाराष्ट्र। इस वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स में बिल्कुल ही जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको ही रखा गया है, इसलिए इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो फर्स्ट नेक्स्ट बता रहा हूँ, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है वह है 100%। कौन सा? भारतीय बहुउद्योगी कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है वह है 100%। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का, कौन सा सुरंग? चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है, उनका नाम है मीराबाई चानू। कौन सा है? मीराबाई चानू। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने, थूकने और थूकने वालों पर जितने रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया हुआ है 500 रुपीज़, 500 रुपये। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है वह है 750 अरब डॉलर। फिर से सुन लें, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है वह है 750 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है वो है पीके नायर। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है वह है वियतनाम। हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है वो कहाँ मिला है? वियतनाम देश में। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है वो है नाओमी ओसाका, जापान। वो कहाँ से हैं? जापान से। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर जितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया हुआ है 7 लाख रुपये,
कितना है? 7 लाख रुपये। फिर से सुनेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर जितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है वह है 7 लाख रुपये। जैसा कि आप देख रहे हैं, टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक का यूट्यूब लिंक जो है इसमें दिया हुआ है हमारे पीडीएफ पर। इसको क्लिक करके डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं बता भी चुका हूँ, ये पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के 6 से 7 घंटे बाद आपको जो है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801202045। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी ये जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी वो है ईरान। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी वह है ईरान। नेक्स्ट है, जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है वो है रूस। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 28 मई। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर जितने दिन कर दिया है वह है 120 डेज। कितना है? 120 डेज यानी 4 मंथ लगभग। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी वह है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी वह है कर्नाटक। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर यानी 450 किलोमीटर यानी 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है वह है 17.7 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है वो है भारत देश। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है वह है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा वह देश है अमेरिका। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है वह है अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है 20 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है वह है जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है वह है श्रीलंका। नेक्स्ट है, इथोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है वह है नील नदी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है वह है 8। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य कमांडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा वह है सुमन गौनी। कौन है? सुमन गौनी।
नेक्स्ट है विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है वह है 65%। कितना है? 65%। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 25 मई। नेक्स्ट है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी है 25 मई, यानी 25 मई को थायराइड दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की वह है अमेरिका। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है वह है ओडिशा, क्योंकि ओडिशा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर भी है। नेक्स्ट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है वह है जाह्नवी फूकन। नेक्स्ट है भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की वह है इजराइल। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है वह है मिजोरम। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है वह है चीन। नेक्स्ट है जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है वह है AK सीकरी। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए जितने करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है वह है 1000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है वह है झारखंड राज्य के थे। वो कौन? वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है वह किस स्टेट से थे? तो वो झारखंड राज्य से। नेक्स्ट है वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को, यानी 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। जिस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया वह अमेरिका। वो देश कौन सा है? अमेरिका। फिर से सुन लेंगे। जिस देश के निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है वह है अमेरिका। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए जितने करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है वह है 500 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है उनका नाम है आभास झा। कौन है? आभास झा। नेक्स्ट है भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और जितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 यानी हाल ही में उनका निधन हो गया है वह है 3। कितने स्वर्ण पदक विजेता थे? वो 3। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है वह है केनरा बैंक।
हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, वह देश है हमारा देश भारत। नेक्स्ट है 27-29 मई 2020 और जून 2020 के अंतिम सप्ताह में किसकी अध्यक्षता में 2 चरणों में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? वह है सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट है फिच रेटिंग संस्थान ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगाया है? वह है 5%। नेक्स्ट है फिच रेटिंग्स के संस्थान के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पूर्वानुमान लगाया गया है 4.6% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन तुर्की में तख्ता पलट की 60वीं वर्षगांठ पर किस शहर के पास पानी में स्थित लोकतंत्र और स्वतंत्रता द्वीप का उद्घाटन करेंगे? वह है इस्तांबुल। नेक्स्ट है अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA, अफ्रीकी विकास बैंक AFDB, अफ्रीकी संघ आयोग AUC द्वारा उद्घाटन किया गया सूचकांक है द्वितीय अफ्रीका रीजनल इंटीग्रेशन इंडेक्स ARII 2019। नेक्स्ट है भारत ने युगांडा इस अफ्रीकी देश को जिंजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है जिसका नाम है इंडिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 29 मई को कोंडापोखम्मा सागर परियोजना का उद्घाटन करेंगे? वो राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट है नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री के टी रामा राव 28 मई को इस शहर में जैव विविधता रेलवे जंक्शन पर 690 मीटर यानी 690 मीटर लंबे प्रथम स्तर के पुलिया का उद्घाटन करेंगे? वह है हैदराबाद। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करने के लिए इस मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्रम सिद्धि योजना शुरू की गई है। फिर से सुनेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करने के लिए कौन से राज्य सरकार यानी द्वारा सर्व सिद्धि योजना, कौन सा योजना? श्रम सिद्धि योजना शुरू की गई है, वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पशु भेड़ पालन और मत्स्य पालन के निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने इस शहर में कारगिल के पहले सोलर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन किया है, वह है लद्दाख। नेक्स्ट है केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन है? R श्रीलेखा। कौन है? R श्रीलेखा। इस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी को कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए साइटोसॉर्ब उपकरण का उपयोग करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की आपातकालीन स्वीकृति प्राप्त हुई है, वह है बायोकॉन। तो इस तरह से हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो मई के अंतिम सप्ताह का था वो समाप्त हुआ और मैं नेक्स्ट वीडियो जो अभी जस्ट जो है अपलोड करने वाला हूं वो इसी साप्ताहिक अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर्स में वैकल्पिक जो है प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस के तहत जो है आपको आंसर बताया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉप 10 में आएगा। मतलब टॉप 10 क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है जो सप्ताह के अंतिम में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट बना के रखा है। तो आप जितना जल्द हो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। इसमें आपका जो भी जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है उसके हिसाब से बहुत सारा ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जीके जीएस का ट्रिक और सभी विषयों के सब्जेक्टिव आपको नोट्स एक वीडियो के तहत आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।